हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो आप इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। आप इस स्टोरी में वोकैबुलरीज, रीडिंग स्किल, इसके साथ ही स्टोरी को हिंदी में अनुवाद करना भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टोरी की तरफ। आज का जो स्टोरी है उसका टाइटल है पेमेला रिवाइव्स फ्रॉम इलनेस। पेमेला नाम है एक लड़की का। रिवाइव्स का अर्थ होता है उबरना, पुनर्जीवित होना। फ्रॉम यानी कि से, इलनेस यानी कि बीमारी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि पेमेला बीमारी से उभरती है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। पेमेला हैड बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इल का अर्थ होता है बीमार, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि पेमेला हैड बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि पेमेला लंबे समय से बीमार थी। इवन द डॉक्टर्स हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट द राइट मेडिसिन फॉर हर। इवन यानी कि यहाँ तक, डॉक्टर्स यानी डॉक्टर, चिकित्सक। एबल का अर्थ होता है सक्षम। फाइंड आउट यानी कि निकालना या खोजना, ढूंढना। राइट यानी कि सही। मेडिसिन का अर्थ होता है दवा। हर यानी कि उसके लिए। फॉर हर यानी कि उसके लिए। तो फिर क्या हुआ कि इवन द डॉक्टर्स हैड नॉट बीन एबल, यहाँ तक कि चिकित्सक भी एबल नहीं थे, सक्षम नहीं थे, टू फाइंड आउट द राइट मेडिसिन फॉर हर, उसके लिए सही दवा चुनने में। वन डे, एक दिन, हर ग्रैंडमा who lived in the country came to visit her. ग्रैंडमा का अर्थ होता है दादी या नानी। lived यानी कि रहती थी। कंट्री का अर्थ होता है शहर। came यानी कि आई। visit her यानी कि मिलने, उससे मिलने। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, हर ग्रैंडमा उसकी दादी, who lived in the country जो शहर में रहती थी, came to visit her उससे मिलने आई। When it was time for her to go back, grandma asked Pamela, would you like to come and stay with me for a few days, my dear? तो उसके बाद क्या हुआ कि when it was time, जबकि यह समय था, for her to go back, उनके लिए वापस जाने का, यानी कि ग्रैंडमा जब वापस जा रही थी, ग्रैंडमा आस्क्ड पेमेला, ग्रैंडमा ने, दादी ने पेमेला से पूछा, वुड यू लाइक टू कम, क्या तुम आना पसंद करोगी, एंड स्टे और रहना, विथ मी मेरे साथ, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, माई डियर मेरी प्यारी। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि जब ग्रैंड माँ यानी कि दादी वापस अपने शहर जाने लगी, तो उसने पेमेला से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ रहना और मेरे साथ जाना पसंद करोगी कुछ दिनों के लिए। आई वुड लव टू ग्रैंड माँ, बट आई मस्ट आस्क पापा एंड मम। फिर पेमेला ने जवाब दिया कि आई वुड लव टू यानी कि मुझे भी पसंद है या मैं भी जाना चाहूँगी, ग्रैंडमा यानी दादी, बट आई मस्ट आस्क पापा, लेकिन मुझे पापा से ज़रूर पूछना चाहिए, एंड मम और माँ से। दे स्पोक टू डॉक्टर जस्टिन हु सेड शी मे गो इफ शी प्रॉमिस्ड टू रेस्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, दे स्पोक टू डॉक्टर यानी कि उन्होंने डॉक्टर से, चिकित्सक से बात की। पेमेला के माता पिता ने, जो कि डॉक्टर जस्टिन थे, उस चिकित्सक का नाम जस्टिन था, हु सेड जिसने कहा, शी मे गो कि वह जा सकती है, इफ शी प्रॉमिस्ड अगर वह यह वादा करती थी, टू रेस्ट आराम करने का, यानी कि पेमेला को आराम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। पेमेला वेंट
with grandma to her cottage in the country। कॉटेज का अर्थ होता है झोपड़ी, वेंट यानी कि गई। तो फिर क्या हुआ कि पेमेला अपनी ग्रैंडमा के साथ, अपनी दादी के साथ शहर के झोपड़ी में गई। ग्रैंडमा हैड अ लार्ज डॉग नेम्ड रोली एंड अ कॉ। ग्रैंडमा यानी कि दादी के पास एक लार्ज डॉग यानी कि बड़ा कुत्ता था, नेम्ड रोली जिसका नाम था रोली, एंड अ कॉ और एक गाय भी थी। पेमेला सेट इन द गार्डन प्लेइंग विद द डॉग एंड वॉचिंग ग्रैंडमा। पेमेला गार्डन में यानी कि बागीचे में बैठती थी, खेलती थी विद द डॉग कुत्ते के साथ, एंड वॉचिंग ग्रैंडमा और अपनी ग्रैंडमा को, दादी को देखती थी। ग्रेजुअली द सनशाइन, द फ्रेश फूड एंड मिल्क मेड हर स्ट्रोंगर। ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, सनशाइन यानी कि सूरज की किरणें, फ्रेश फूड यानी कि ताज़ा भोजन, मिल्क यानी दूध, मेड यानी कि बनाया, स्ट्रोंगर यानी कि ताकतवर या मजबूत। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सनशाइन सूरज की किरणें, ताज़ा भोजन और दूध ने उसे और ताकतवर बना दिया। इन अ फ्यू वीक्स शी वॉज वॉकिंग। फ्यू का अर्थ होता है कुछ, वीक्स यानी कि सप्ताह, वॉकिंग यानी चलना, वॉक का अर्थ होता है चलना। तो फिर क्या होता है कि इन अ फ्यू वीक्स कुछ ही सप्ते में, शी वॉज वॉकिंग वह चल रही थी। When her parents came, they delightedly watched her running and playing with Rolly। जब when her parents came, जब उसके माता पिता आए, they delightedly watched उन्होंने बिल्कुल आनंदपूर्वक देखा, her running and playing with Rolly उसके दौड़ने को और खेलने को रोली के साथ। यानी कि जब उसके माता पिता आए तो पेमेला बिल्कुल दौड़ रही थी और खेल रही थी रोली के साथ। सो दिस वाज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपने इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।